चलो यहाँ पे देखो, अच्छा नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बायबैक ऑफ शेयर्स का पेज नंबर 63 पे आपको मिल जाएगा। सेकंड जो टाइप्स है उसके अंदर है जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट, मतलब साथ में बैलेंस शीट भी पूछता है आपको। तो जब भी आपको एग्जाम में सम आएगा, ठीक है, मान लो 15 मार्क का है, 20 मार्क का आएगा, तो उसके अंदर बैलेंस शीट भी पूछ सकते हो लोग। जब बैलेंस शीट पूछेगा तो कैसे सॉल्व करना हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लिखा फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ मिसेस मनगढ़ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च दिया है। आगे लिखा है लाइबिलिटीज और असेट दिया हुआ है यहाँ पर, और लाइबिलिटीज में लिखा है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है, और साथ में आपको 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिया है, ईच फुल्ली पेड अप है। आगे यहाँ पे लिखा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है, CRR जिसको बोलते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे साइड से हो गया है, एक आइटम यहाँ पर एक एक अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है। यहाँ पर जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट आपको 4 लाख दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम का 3,20,000 है, जनरल रिजर्व का 8 लाख रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का 4 लाख रहेगा, और 11% डिवेंचर का 40 लाख, और क्रेडिटर का 41,60,000 रहेगा। मतलब एक नीचे आ गया, क्रेडिटर नीचे आ गया, तो उसके हिसाब से अमाउंट क्या है, सबके ऊपर है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर असेट साइड में दिया है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, और डेटर है, और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। लिखा ऑन द सेम डेट इट वाज डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल। मतलब आपको यहाँ पर बायबैक प्राइस भी नहीं दिया है, आपको बताना कि बायबैक प्राइस भी निकालना है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं वो भी आपको कैलकुलेट करके निकालना है। आगे यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ द फंड बैंक ओवरड्राफ्ट वाज टू बी अरेंज्ड। बोलता है यदि पैसे का शॉर्टेज हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्या करना है, अरेंज करना है। यहाँ पर कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मिनिमम एक्सटेंट, जितना पॉसिबल रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस को उतना कम से कम क्या करना है, आपको यूटिलाइज करना है, यूज करना है। आगे पास जनरल एंट्री अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। तो अपने को जनरल एंट्री भी पास करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, मतलब कंप्लीट सम है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बना देना है, यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक निकालने का फॉर्मेट आपको ड्रॉ कर देना है। चलो मैं तो रब कर दिया, मेरा फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो बच्चा, बायबैक ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना, कोई भी सम आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर एक एक आइटम को आपको बोलना है। जनरल रिजर्व देखो कितना दिया हुआ, सब में दिया क्या, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को नहीं लेने के बच्चे, जनरल रिजर्व को, ठीक है। तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे बच्चा, तो वहां पे अमाउंट आप देख लेना, ठीक है। रिडम्पशन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 4 लाख है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है, 3,20,000 है। जनरल रिजर्व का कितना रहेगा, 8 लाख है। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा हम लोग का 8 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना रहेगा, 4 लाख से प्रॉफिट एंड लॉस का। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना है, 3,20,000 है। अभी ये सबका टोटल मार के आउटर कॉलम में लिख दो, कितना आ जाएगा, 8। कैसे बच्चा, 8 लाख प्लस 4 लाख तो इधर होगा, 15,20,000 आएगा शायद से, चेक कर लो 15,20,000 आएगा क्या, बराबर है। अभी 25% ऑफ ओन फंड निकालना है, इसके अंदर पहले इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखो सब में कितना दिया हुआ है। सबसे पहला अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का 40 लाख है, इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 20 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा, 15,20,000।
ये ऊपर वाला अमाउंट है, इसका यहाँ पे लिख देने का। इसका टोटल मारो, देखो ओन फंड कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 लाख प्लस 20 लाख 75 लाख। तो 75 लाख 20,000 का 25% निकालो। कितना? 80,80,000 ऐसा ऐसा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 25% ऑफ ओन फंड, जो भी ओन फंड आएगा उसका 25% निकाल के लिख देने का। अभी यहाँ पर भी ओन फंड लिखना था। 75 लाख 20,000 आया है, माइनस करने का, हाफ लेने का किसका, डेप्ट फंड का। किसका हाफ लेने का? डेप्ट फंड। तो डेप्ट फंड में देखो क्या दिया, इसमें डिबेंचर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? डिबेंचर, जिसका वैल्यू कितना दिया, 40 लाख से। कितना है? 40 लाख से दिया हुआ, ठीक है। नीचे डिबेंचर 40 लाख से, ठीक है। तो 1.5 लेंगे किसका, 40 लाख का। अभी देखो यहाँ पे 75 लाख 20,000 है, माइनस हो जाएगा 40 लाख का। आप कितना होता है, 20 लाख। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 75 लाख 20,000 माइनस करो यहाँ पर 20 लाख। कितना आएगा माइनस करके, $75 लाख 20,000 में से माइनस 20 लाख करोगे कितना आएगा, कितना? 55 लाख 20,000 ये आएगा। अभी देखने के तीनों में से लोएस्ट अमाउंट कितना, कौन सा है, कितना आएगा? माइनस ही किया राइट है 55 लाख 20,000। सही है ना? 50,20,000 राइट है क्या? अभी सबसे लोएस्ट अमाउंट कितना है, 15 लाख 20,000। एक मिनट, अच्छा इसमें मुझे थोड़ा सा अमाउंट में करेक्शन ऊपर नीचे हो गया ना, करेक्शन लग रहा है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, जब राइट अमाउंट है तो ये राइट रहेगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, तो 15 लाख 20,000 हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाई बैक आ गया। अभी सम में चेक करने का, बाई बैक प्राइस दिया क्या, सम में नहीं दिया, बाई बैक प्राइस नहीं दिया, ठीक है। यदि आपको सम में बाई बैक प्राइस नहीं दिया रहेगा, सम में यदि आपको बाई बैक प्राइस नहीं दिया, ठीक है, इफ बाई बैक प्राइस नॉट गिवन, बाई बैक प्राइस नॉट गिवन, ठीक है, बाई बैक प्राइस आपको नहीं दिया है, तो ऐसे में क्या करने का, नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाई बैक कितना हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाई बैक एज पर रूल 25%। कितना बाई बैक कर सकते हैं हम लोग, जब आपको बाई बैक प्राइस दिया ही नहीं है तो हम लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना परसेंट शेयर बाय बैक कर सकते हैं, 25%। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, इक्विटी शेयर सब में कितना दिया है, 40,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कितने दिए हुए हैं, 40,000 इक्विटी शेयर दिया ना, तो 40,000 शेयर का 25% निकालने का, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कितना बाय बैक कर सकते हैं, 10,000, ठीक है। अभी हम लोग को बाय बैक प्राइस नहीं दिया, बाय बैक प्राइस नहीं दिया है। देखो चाहे यहाँ पर जब बाय बैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो बाय बैक प्राइस किससे निकालने का, तो बाय बैक प्राइस के लिए फॉर्मूला यूज करने का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक डिवाइड बाय बाय बैक, सॉरी डिवाइड बाय, तो
कोई नहीं सर। कोई नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किससे डिवाइड करने का? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक से। अभी देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कितना आ गया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक यहां से हम लोग को आया 15,20,000 आया। बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना आ गया हमारा? 10,000। तो 10,000 से इसको डिवाइड कर देने का बायबैक प्राइस आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 152 ना, हाँ सही सर। 152 आ जाएगा। अभी बायबैक प्राइस हम लोग को मिल गया, बायबैक प्राइस मिल गया। बायबैक प्राइस कितना? 152 है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेने का, ठीक है। इसमें एक क्या रहेगा? फेस वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? एक रहेगा प्रीमियम ऑन बायबैक। तो फेस वैल्यू इसका 100 दिया हुआ सब में, तो बचा हुआ 52 क्या हो जाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक हो जाएगा। हम लोग को वर्किंग नोट बनाना रहता है तो वर्किंग नोट बना लेने का, इससे हम लोग को इजी हो जाएगा लिखने का। अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो फ्रेश इशू तो कुछ है नहीं, नील रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बायबैक कैसे आएगा? 10,000 शेयर हम लोग बायबैक कर रहे हैं, तो 10,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू करने का मतलब कितना अमाउंट आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। ये 10 लाख के लिए फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल प्रॉफिट में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो हम लोग जनरल रिजर्व की यूज कर लेते हैं 8 लाख। कम पड़ रहा है 2 लाख, तो प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर लेंगे। और ये सबको कहाँ पे ट्रांसफर करने का? CRR में। एक ही हमारा काम हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग को यहाँ पर प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए भी हम लोग को देखना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स है, ठीक है। अभी 100 रुपए का शेयर था, ठीक है। इसको हम लोग 152 में बायबैक कर रहे थे। एक्स्ट्रा कितना था? 52। मतलब कितना? 5,20,000 चाहिए। और इसके लिए ऑप्शन क्या रहता है? SP प्लस DP। SP मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 3 लाख। कम कितना पड़ रहा है? 2 लाख कम पड़ रहा है। 2 लाख हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी ये वर्किंग नोट हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। वर्किंग नोट बन के रेडी हो गया। तभी इसके बाद हम लोग को जनरल एंट्री पास करने का, वो फिक्स चार्ज जनरल एंट्री हमारी आएगी। अभी देखो ये वो जनरल एंट्री हम लोग को कैसे पास करना है। फर्स्ट बायबैक करने का, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स बायबैक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। शेयर आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने क्या क्या कैसे बायबैक किया? 100 रुपए का शेयर था, 152 में बायबैक करें, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने शेयर हम लोग बायबैक कर रहे थे? 10,000 बायबैक कर रहे थे। एक का फेस वैल्यू 100 था, 10 लाख रुपीस इसके सामने आ जाएगा। 10,000 शेयर था, 52 रुपीस एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 5,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। टू क्रेडिट करने का इक्विटी शेयर होल्डर को, किसको क्रेडिट करने का? इक्विटी शेयर होल्डर को। 10,000 शेयर होल्डर थे, हर एक को 152 देना है, मतलब 15,20,000 आ जाएगा यहाँ पर आपका क्रेडिट में, मतलब ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बायबैक हो गया। अभी ये जो भी हम लोग यूज किए रहते हैं उसको CRR में ट्रांसफर करना होता है, तो हम लोग ने यहाँ पर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू CRR। तो हमारा जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? जिसको यूज किया उसको डेबिट करने का, और CRR क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। यदि हम लोग ने जनरल रिजर्व यूज किया तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू CRR अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना हम लोगों ने यूज किया है? 8 लाख, 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एंट्री हमारा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, इसको राइट अप करना रहता है। प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या करना रहता है?
राइट अप करना मतलब कैंसिल करना होता है। कैसे कैंसिल करने का, देखो प्रीमियम ऑन बायबैक को यहाँ पे डेबिट किया ना, तो कैंसिल करने के लिए उससे क्रेडिट कर देंगे और उसकी जगह पर हमने क्या सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू CRR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना यूज किया, 3,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 2 लाख यूज किया। टोटल कितना हो जाएगा, 5,20,000। फोर्थ एंट्री आ जाएगा पेमेंट का। अभी देखो, जब तक इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किया था, क्रेडिट करके रखा था, अभी हम लोग पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इनको कितना पेमेंट करना था, 15,20,000। इसे कॉपी करो, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। और एक मिनट, एक एंट्री और बच्चा है यहाँ पर। उसने सब में क्या बोला है यहाँ पर लास्ट लाइन में, देखो सब में क्या बोला है यहाँ पर लास्ट लाइन में, बोलता है इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड बैंक ओवरड्राफ्ट टू बी अरेंज। ठीक है, यदि शॉर्टेज हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज करना है। तो हम लोग को पैसे का शॉर्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लेते। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज। ठीक है, मतलब पैसे की कमी पड़ेगा तो हम लोग को बैंक से लोन लेना है। कैसे पता चलेगा, हमारे पास कैश बैंक, देखो कैश बैंक में कितना बैलेंस है, 4 लाख है। ठीक है, कितना है, 4 लाख है। एसेट साइड में कैश कितना दिख रहा है, 4 लाख। और हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, 15,20,000। तो कम पड़ रहा है पैसा, कम पड़ा ना। मेरे पास पैसा 4 लाख था और हमने 15,20,000 दिया, तो कम कितना पड़ रहा है हम लोग को, 11,20,000। तो हम लोग बैंक से लोन लेंगे। बैंक से लोन लेंगे तो एंट्री बन जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो जाएगा, टू बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट है, 11,20,000। इसे कॉपी करो, फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये देखो, जनरल एंट्री के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे बनाने का, बैलेंस शीट का भी फिक्स फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद कर लेना है। ये देखो यहाँ पे अच्छा वर्टिकल बैलेंस शीट आपको कैसे बनाना आफ्टर बायबैक। ये वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है आफ्टर बायबैक। पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, ये फिक्स फॉर्मेट रहता है, सब में यूज होता है। ठीक है, चाहे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर भी यही रहता है, बायबैक के अंदर भी सेम है, और अमालगमेशन के अंदर भी मोस्टली सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर पहला आता है शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। फिर दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। जिसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड आता है आपका करंट लायबिलिटीज।
यहाँ पर एक कॉलम और बना लेने का, नंबर डाल देने का इन लोग का, शेड्यूल 1 2 3 4, इसका टोटल आ जाएगा। फिर यहाँ पर असेट साइड रहेगा, असेट्स में नॉन करंट एसेट्स आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स आएगा, फिर आ जाएगा करंट एसेट्स। अभी यहां पर इसका टोटल आ जाएगा। सेम है, जितने 8 के 8 शेड्यूल है सबके यहाँ पर शेड्यूल बना देने का, ठीक है। ये 8 आपके इसके फॉर्मेट के अंदर रहता है और इसका इसके बाद यहाँ पर शेड्यूल बना देने का। जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का एक बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है तो थोड़ा जगह छोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस लिखने का। थर्ड यहाँ पर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देने का। फोर्थ आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा यहाँ पर, अदर नॉन करंट एसेट्स, 99% जो सम रहेंगे उसमें ना जो आपके चेंजेस होंगे वो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और करंट एसेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मोस्टली सब सेम ही लिखना होता है। अभी करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व रहे, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, CRR हो गया, इसके अंदर आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई भी हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, ठीक है, चाहे डिबेंचर हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, इसके अंदर आता है। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ऐसे आइटम, ठीक है, जो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, मतलब जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, वो इसके अंदर आता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आता है, इन्वेस्टमेंट। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया, ऐसे कोई आइटम रहेंगे तो आएंगे। और करंट एसेट्स में कैश, बैंक, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब आइटम आता है। अभी बैलेंस शीट बनाने का एक बेसिक सा रूल होता है, यहां पर मैं लिखता हूं, चाहे ये असेट्स जो होता है ना, असेट्स पहले से डेबिट होता है और जनरल एंट्री में चेक करने का, यदि असेट्स का आइटम डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। सेम ऐसे लायबिलिटी जो रहता है पहले से क्रेडिट होता है, जनरल एंट्री में चेक करने का, लायबिलिटीज का आइटम यदि क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। ये शॉर्टकट तरीका आपको बैलेंस शीट बनाने का। इसमें बाद में लिखते हैं टोटल मार के, पहले हम लोग जनरल एंट्री के थ्रू इसको शेड्यूल भरते हैं। क्या करने का, पुराने बैलेंस शीट के अंदर जाने का। पहला क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, देखो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल के अंदर जाके लिख देने का। यहाँ पे जाके लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो इसके अंदर जाता है, लेकिन उसके अमाउंट को कैलकुलेटर में लिखने का। कितना अमाउंट दिख रहा है, 40 लाख है, तो 40 लाख रुपए कैलकुलेटर में लिख लेने का। लिखा आप लोग ने। अभी क्या करने का, जनरल एंट्री में चेक करने का। ये लायबिलिटीज का आइटम है ना, तो इसके लिए रूल क्या बोलता है, यदि इसका डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का। तो देखो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, यहाँ पे 10 लाख किसमें दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। 40 लाख था, 10,000 डेबिट में दिख रहा है,
तो 40 लाख में से डेबिट में 10 लाख दिखा तो माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 30 लाख। कितना आ जाएगा लिख देने के यहाँ पे, ठीक है। अगला आइटम देखो यहाँ पे क्या दिखा है, प्रेफरेंस शेयर 20,000 प्रेफरेंस शेयर दिया है ऑफ रुपीज 100 इज 20 लाख का दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 20 लाख है। और यहाँ पर किसी भी जनरल एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो जो नहीं दिखा उसको सेम टू सेम लिख देने का, 20 लाख लिख देने का, ठीक है। अगला आइटम क्या दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है, कितना अमाउंट है रिजर्व का, 4 लाख है। अब अभी जनरल एंट्री देखने का कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर CRR दिख रहा है, ठीक है, क्रेडिट में दिख रहा है। और लाइबिलिटीज का आइटम क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। क्रेडिट में, हाँ क्रेडिट में दिखा तो जाके यहाँ पे लिख देने का 10 लाख। कितना हो जाएगा ये 50 लाख, कितना हो जाएगा। अगला आइटम, ठीक है, अगला आइटम क्या दिया यहाँ पर, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी इसके अंदर ही आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया बच्चा सब में, 3,20,000 है। अभी देखो 3,20,000 को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यूज कर लिया, ठीक है। डेबिट में दिख रहा है 3,20,000, लेस कर देने का, ये क्या हो जाएगा नील। अगला आइटम क्या है, जनरल रिजर्व है। तो देखो जनरल रिजर्व में यहाँ पे लिखता हूँ GR, अमाउंट कितना दिया है उसका 8 लाख। उसको 8 लाख कैलकुलेटर में आप लोग लिखोगे, फिर जनरल एंट्री में चेक करते देखो 8 लाख यहाँ पे डेबिट हो गया है, तो डेबिट हो गया तो इसको माइनस कर देंगे, 8 लाख नील हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी नील हो जाएगा, 4 लाख दिख रहा है। और यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख यहाँ पे डेबिट हुआ, 2 लाख यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये भी नील हो गया। अगला आइटम डिबेंचर है। डिबेंचर किस में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। कितना अमाउंट है डिबेंचर, 40 लाख है। तो यहाँ पर 40 लाख लिख देने का, क्यों, क्योंकि कोई भी जनरल एंट्री में डिबेंचर नहीं दिख रहा है। क्रेडिटर, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज में आएगा कितना, 41 लाख, सेम टू सेम लिख देंगे क्योंकि कोई भी जनरल एंट्री में नहीं है क्रेडिटर। ऐसे एसेट्स में आएंगे फिक्स एसेट्स, कितना अमाउंट है फिक्स एसेट्स, 1 करोड़ 20 लाख से, ठीक है। तो 1 करोड़ 20 लाख से यहाँ पे लिखने का बच्चा, अभी 1 करोड़ 20 लाख लिख दिया। अभी देखने का किसी और जनरल एंट्री में कहीं पे तो फिक्स एसेट था नहीं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, कितना 8,80,000। स्टॉक करंट एसेट्स में आएगा, कितना अमाउंट है, किसी जनरल एंट्री में नहीं है, सेम 14 लाख है। कितना 14 लाख, किसी भी जनरल एंट्री में नहीं था, ठीक है, लिख दिया। अभी बैंक बैलेंस इसका है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना दिख रहा है यहाँ पर, ये बैंक बैलेंस है कितना, 4 लाख, 4 लाख था। और देखो हम लोगों ने यहाँ पे लोन लिया था 11,20,000, तो ये 11,20,000 इसमें ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एसेट्स का आइटम, एसेट्स के लिए डेबिट में दिखेगा तो ऐड करने का, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो हम लोगों ने पे किया था तो कैश गया भी था 15,20,000, तो नील हो जाएगा अल्टीमेट, ठीक है। अभी बैंक बैलेंस सब हो गया। अभी एक आइटम देखो, ये बैंक से लोन लिया था ना, ये हमारे पास लायबिलिटीज जनरेट हो गया है, तो उसको जाने के यहाँ पे लिख देने का बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, 11 लाख, ये हो गया। इसको टोटल मानने का भी,
अब इसका टोटल मार मार के लिखने का कितना, 30 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया, 50 लाख आ गया। और ये जाने का 50 लाख यहाँ पे लिख देने का। 50 lakhs भी तो अपन है। अभी इसका टोटल कितना आ जाएगा, 50 इसका भी 50 लाख है, तो यहाँ पर जाकर 50 लाख लिख देने का। इसमें कितना है, 40 लाख है, तो डायरेक्टली 40 लाख यहाँ पे लिख देने का। इसका टोटल कितना आ जाएगा, ये 41,60,000 प्लस 11,20,000 कितना हो जाएगा, 11 लाख, सॉरी 41,60,000 प्लस 11,20,000 52 lakh 80,000 कितना, 52 lakh 80,000 52 लाख 80,000 यहाँ पे जाने का 52,80,000 लिख देने का। ये पूछा है यहाँ पे देख, अभी इसमें एक ही आइटम 1 करोड़ 20 लाख है, तो 1 करोड़ 20 लाख लिख देंगे यहाँ पे। इसमें भी एक ही आइटम है, इसमें कुछ भी नहीं, नील है तो नील आ जाएगा। इसका टोटल मान लो, 196 lakhs। इसका नहीं 14 लाख से ना, 28 लाख आएगा सर, 28 ये 28 लाख आ जाएगा। अभी देखो इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो, देखो टैली हो रहा है क्या, 1 इसका टोटल और इसका टोटल, इक्वल नहीं आया। फिर देखो कोई अमाउंट मिस किए क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का 8,80,000 कैसे तुम लोग बोले हो, 8,80,000 ही है ना, राइट राइट है, इक्वल आना चाहिए, किधर से रहा हूँ, इस CRR का अमाउंट रॉन्ग है, ये 40 लाख नहीं दिया इसमें, चेक करो 4 लाख है शायद से, ये अमाउंट 4 लाख है, 40 लाख नहीं है, ये 40 लाख रहेगा। अभी देखो टैली हो रहा है क्या, ये 14 लाख है एक्चुअली में, 4 लाख का 40 लाख लिखे हो, देखो हुआ क्या, कितना 15 1 करोड़ 56 लाख, ऐसा क्या, देखो टैली हुआ प्रॉपर अभी, ये इतना आ रहा है, ऊपर वाला कितने आ रहा है, कितना 15688 608 आएगा सर, यहाँ पर 1568 1568 000 और इधर
1568 राइट है दोनों साइड का चलेगा, इसे कॉपी कर लो। अच्छा हाँ सर सब लोग ये टेंशन अरे सब ले लेंगे 5 रुपए लोग याद रखना फोटो देख लेना सब